अगर आप एक स्पेस एंथुजियास्ट हो तो आपने सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी इन सब का नाम सुना होगा। ये मार्स पे पहले जा चुके हैं एंड ये सब नासा के रोवर्स हैं। तो इन सब ने मार्स के सरफेस पे सालों ट्रेवल किया है एंड सभी को बारीकी से देखा, वहां के पत्थर से लेके वहां के सरफेस को। बट नाउ साइंटिस्ट्स वांट्स मोर। अब वो बस इसे देखना नहीं चाहते, अब वो मार्स के सैंपल चाहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि नासा आगे क्या करना चाहता है एंड अपने इस नए मिशन पे नासा क्या करने वाला है। तो लेट्स गो। सो हे गाइस, कैसे आप सब? वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आनंद एंड यू आर वाचिंग द क्यूरियस ह्यूमन। सो नासा की मार्च 2020 ये उनकी एक टॉप मिशन है बिकॉज ये सैंपल रिटर्न मिशन का एक फर्स्ट स्टेप है एंड ये मिशन एंशिएंट लाइफ की खोज करेगा इन एंशिएंट रॉक्स यूजिंग वेरियस स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे लिए मार्स सिर्फ एक वो प्लेनेट नहीं है जो अर्थ के बहुत करीब है एज कम्पेयर टू अदर्स, बट पॉसिबली बहुत सिमिलर भी है अर्थ के वो। एंड यही रीजन है कि हम बार बार मार्स मिशन पे जाते हैं एंड नासा इज अगेन गोइंग देयर। ऑल्सो यूएई एंड चाइना हैज लॉन्च्ड देयर मिशन on 19th and 23rd of July respectively due to a critical window to Mars every 2 years। अगर आपको चाइना के मार्स मिशन के बारे में जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप ये वीडियो को पूरा देख ले। हम मार्स के लिए इतने क्यूरियस क्यों रहते हैं? प्रोबेबली बिकॉज ठीक उसी समय जब अर्थ पे लाइफ फॉर्मेशन हुआ हो तो क्या पता साथ में मार्स पे भी हुआ हो, लेकिन किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण या स्पेस में एक्सप्लोजन के कारण मार्स अब वैसा ना रह गया हो। एंड ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस है जो सामने आते हैं एंड विच मैटर्स। तो इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नासा साइंटिस्ट ने एक पॉइंट ढूंढा है मार्स पे रोवर लैंडिंग के लिए एंड उस रीजन का नाम है जेजेरो क्रेटर। एंड इस रीजन की बात करें तो ये दिखने में 45 किलोमीटर वाइड गड्ढे जैसा है जो साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि करोड़ों साल पहले यहाँ लेक रहा होगा एंड यहाँ लाइफ भी रही होगी। एंड उस क्रेटर को और ध्यान से देखने पे वहां ऐसा पता लगता है जैसे एक रिवर वहां आके मिलती थी एंड एक रिवर वहां से निकलती होगी आगे की तरफ, क्योंकि वहां पे एक रिवर का डेल्टा जैसा एक पैटर्न दिखता है क्रेटर में ही। और इसी कारण से ये लैंडिंग साइट साइंटिस्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है फॉर लैंडिंग ऑफ परसिवरेंस मिशन। परसिवरेंस की इनिशियल मिशन ड्यूरेशन 1 मार्सियन ईयर की होगी जो ऑलमोस्ट 2 अर्थ ईयर्स के बराबर होती है। एंड इस दौरान वो ज्यादा से ज्यादा सेडिमेंट के सैंपल कलेक्ट करना चाहेगा और इस तरह फिर आगे फ्यूचर में जब मार्स सैंपल रिटर्न मिशन पे जाएगा तो ये कलेक्टेड सैंपल को पिक करके वापस अर्थ पे ला सकेगा। एंड ये मार्स सैंपल रिटर्न मिशन करेंटली शेड्यूल जो किया गया है वो 2030 में किया गया है। एग्जैक्ट ईयर अभी तक फाइनल हुआ नहीं है। परसिवरेंस नासा की तरफ से बनाई हुई सबसे एडवांस्ड रोवर है एंड इसका वेट अराउंड 2000 पाउंड्स के बराबर होगा एंड हाइट इसकी 7 फीट के करीब। इस रोवर के हर एक छोटे से कंपोनेंट को भी बहुत मेहनत से एंड डिटेल में साइंटिस्ट ने बनाया है, क्योंकि साइंटिस्ट एक्चुअली खुद तो अभी मार्स पे नहीं जा सकते, बट एक चीज जो वो कर सकते हैं कि जो रोवर वो भेज रहे हैं वो इतना एडवांस्ड हो कि साइंटिस्ट जो चीज खुद वहां जाके करते रोवर उनके लिए कर सकेगा। जैसे अगर साइंटिस्ट वहां जाते तो वो वहां चीजों को फील करते, देखते, सुनते एंड दैट्स व्हाई दिस टाइम रोवर विल बी इक्विप्ड विद माइक्रोफोन्स। और इससे पहले अभी तक किसी भी रोवर में माइक्रोफोन्स नहीं गया था। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। तो अगर वहां रोवर ड्रिल करता तो हम देख सकते थे कि हमारा रोवर जहां ड्रिल कर रहा है वो कितना हार्ड या सॉफ्ट सरफेस है, बट हमारे पास पहले साउंड नहीं होता था या हमारे पास पहले रोवर में हियरिंग एबिलिटी नहीं होती थी, जो अब आ गई है माइक्रोफोन के ऐड होने से, जिससे कि साउंड से हम पता लगा सकते हैं उसके आसपास के एटमॉस्फेयर या उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा सकते हैं। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें वो है सुपर कैम, जो लेजर के थ्रू किसी रॉक को शूट करेगा तो वो वेपराइज होके प्लाज्मा प्रोड्यूस करेगा, जिसे फिर रोवर का स्पेक्ट्रोमीटर एनालाइज कर सकता है। एंड इसके साथ एक एडिशनल चीज ये भी होगी कि जब वो लेजर रॉक को शूट करेगा तो जैसा साउंड हमें माइक्रोफोन के थ्रू मिलेगा उससे साइंटिस्ट पॉसिबली हमें रॉक के प्रॉपर्टी के बारे में या वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अबाउट 343 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज फॉर अर्थ्स एटमॉस्फेयर। एंड लाइकवाइज ये मार्स पे वेरी कर सकता है क्योंकि जैसे वो अर्थ पे भी वेरी करते रहता है अलग अलग मीडियम्स में। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है।
सो हम लोग स्पीड ऑफ साउंड से हम लोग वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगा सकते हैं, वहाँ के जो मिनरल्स है या फिर जो भी मटेरियल्स है उसके प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं। एंड ऐसे ही और भी बहुत से स्पेशल फीचर्स है इस रोवर में। नेक्स्ट, इस रोवर में एरोस्पेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेसर एंड मेमोरी लगा हुआ है जो उसके ब्रेन का काम करेगा। एंड इसमें 23 कैमरास भी है जो इसे देखने में हेल्प करेगा। साथ ही टाइटेनियम व्हील्स जो नए इसके डेवलप किए गए हैं वो इसे चलने के लिए हेल्प करेगा। वाइल जो एनर्जी की बात है तो वो यहाँ न्यूक्लियर पावर जनरेटर से आएगी। एंड एक और ऐसा सिस्टम है इसमें जो अभी तक वो किसी भी रोवर में नहीं था, वो है सैम्पलिंग प्रोसेसिंग सिस्टम। और इसी सिस्टम के हेल्प से जो मार्स का सैंपल रिटर्न मिशन होगा वो पूरा किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये नासा के सैंपल रिटर्न प्रोग्राम का पार्ट है, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सैंपल्स कलेक्ट करना एंड उसे स्टोर करना। तो ये रॉक के कोर से या फिर सरफेस से कोई सैंपल निकालेंगे एंड देन उसे एक सुपर क्लीन ट्यूब में रख देंगे, ताकि जब वो उसे वापस लाए सैंपल्स को तो वो सैंपल पहले जितना ही प्योर रहे जितना वो मार्स के सरफेस पे था। रोवर का एक और नया पार्ट है जो सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसके आर्म पे, जो बहुत ही फाइन डिटेल को भी प्रिसाइजली ऑब्जर्व करता है। एंड ये रॉक्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैप करेगा। एंड जब ये तीनों काम साथ करेगा, मतलब टेक्सचर मैपिंग, कंपोजिशन एंड ऑर्गेनिक्स, तब एक बायोसिग्नेचर का केस बनता है। एंड बायोसिग्नेचर कोई एक पैटर्न या टेक्सचर हो सकता है जिसके फॉर्मेशन के लिए लाइफ की जरूरत पड़ी रही होगी। एंड दैट्स व्हाट नासा इज लुकिंग फॉर। एंड सिर्फ इसके लिए परसिवरेंस बायोसिग्नेचर्स को खोजेगा, क्योंकि अगर ये मिल गए तो हमारी अब तक की जितने भी मार्स के रिलेटेड नॉलेज है वो सब चेंज हो सकती है। इस बार ये रोवर अकेला नहीं जा रहा है बाकी रोवर्स की तरह, जैसे पहले क्यूरियोसिटी या अपॉर्चुनिटी गए थे तो वो सब अकेले गए थे। परसिवरेंस जो जा रहा है इसके साथ एक हेलीकॉप्टर जाएगा छोटा सा, जिसका नाम इंजीनियोरिटी है। एंड ये अपने तरह का पहला हेलीकॉप्टर होगा जिसे दूसरे प्लैनेट पे भेजा जा रहा है। इसकी वेट अराउंड 1.8 kg है। एंड ये कंट्रोल्ड फ्लाइट एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने के लिए जा रहा है वहां पे। एंड अगर ये अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल रहता है तो फ्यूचर मार्स एक्सप्लोरेशन में ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी लैंडिंग के टाइम में एस्ट्रोनॉट्स को या फिर जो भी रोवर्स वगैरह है उन सबको। One more thing, Perseverance rover will carry first spacesuit material to Mars to find out the effect of Mars's atmosphere on the spacesuit material. So overall, this is a very big program out there which could do wonders for the mankind if they are successful, because there are just so many questions to find answer about. So thank you for watching this video. If you like this video for whatsoever reason, please hit the like button and don't forget to subscribe if you're new here, and wait for the next video. Till then, stay tuned, stay curious, learn things and stay safe.